गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों वसा के कार्य। तो वसा का हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य हैं, यह मुख्य पोषक तत्व है। तो सबसे पहला वसा का जो कार्य आता है वो है ऊर्जा प्रदान करना। तो वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करती है। 1 ग्राम वसा जो है वो 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती थी, जबकि 1 ग्राम वसा कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा हमें प्रदान करता है, डबल से भी ज़्यादा। तो 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा जो है वो हमें मिलती है। मतलब थोड़ी मात्रा में भी अगर हम वसा ग्रहण करते हैं तो उससे हमें अधिक मात्रा में एनर्जी मिलती है। लेकिन हम सारी ऊर्जा वसा से ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि जब वसा टूटती है बॉडी में, जब इससे ऊर्जा मिलती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है, उस समय वसा से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बनती हैं, जिससे कि हमें चक्कर आने लगते हैं। अगर हम अधिक मात्रा में वसा का उपयोग करेंगे तो वो वसा या तो हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स के रूप में जमा हो जाएगी। अगर हम ऊर्जा के लिए उसका उपयोग करेंगे, मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भोजन में कम कर देंगे और वसा की मात्रा अधिक कर देंगे, वसा से ऊर्जा प्राप्त करेंगे, तो हमें चक्कर या बेहोशी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा मुख्य कार्य आता है ऊर्जा का संग्रह करना। वसा जो है वो वसीय ऊतक के रूप में हमारी स्किन के नीचे, हमारी त्वचा के नीचे जमा हो जाती है, जिससे कि जब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो वसीय ऊतक हमें जो है ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो मतलब अगर हम किसी टाइम फास्टिंग की कंडीशन में रहते हैं, व्रत करते हैं, तो हमें जो ऊर्जा है वो वसीय ऊतकों से मिलती रहती है। नेक्स्ट आता है कोमल अंगों की सुरक्षा करना। वसा हमारे शरीर के जो आंतरिक कोमल अंग हैं, जैसे कि हमारा हृदय है, हमारे फेफड़े हैं, हमारी किडनीज हैं, हमारे पाचन तंत्र के अंग हैं, उनके ऊपर डबल जो है एक लेयर बना लेती है, दोहरी जो है स्ट्रक्चर के रूप में ऊपर जमा हो जाती है उनके ऊपर और उनकी रक्षा करती है। एक हड्डियों का ढांचा रहता है उन कोमल अंगों के ऊपर, ताकि हम गिरें या हमें कोई चोट लगे तो उन अंगों को नुकसान ना पहुंचे। और उन हड्डियों के ढांचे के ऊपर तो वसा की भी दोहरी परत चढ़ी होती है, दोहरी डबल लेयर होती है, जिससे कि हमारे कोमल अंगों की रक्षा होती है। नेक्स्ट आ जाता है तापमान को नियंत्रित करना। वसा वसीय ऊतकों के रूप में शरीर में जमा होती है, मांसपेशियों के नीचे वसीय ऊतक पाए जाते हैं, और यह वसीय ऊतक जो है ये तुम्हारे शरीर के तापमान को भी सामान्य बनाए रखते हैं। जब बाहर का तापमान जो है वो ज़्यादा हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है सर्दी में, तो उसका असर हमारे बॉडी के टेम्परेचर पर ना पड़े, हमारे शरीर का तापमान सामान्य बना रहे, तो उसके लिए भी वसा टेम्परेचर को, शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन की बचत करना। हमने पहले ही पढ़ा है कि 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। अगर हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी रह जाती है तो हमारा शरीर ऊर्जा या तो वसा से प्राप्त करेगा या फिर प्रोटीन से प्राप्त करेगा। अगर शरीर में वसा उपलब्ध है तो शरीर जो ऊर्जा है वो वसा से प्राप्त करता है, तब प्रोटीन का यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर वसा की भी कमी आ जाए तो शरीर प्रोटीन से ऊर्जा लेने का काम करता है, जिससे कि हमारे शरीर का वृद्धि और विकास रुक जाता है। तो वसा प्रोटीन की भी बचत करती है, ताकि प्रोटीन अपना स्वयं का कार्य, वृद्धि विकास का कार्य कर सके। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन का स्रोत। वसा जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन का अच्छा स्रोत है। वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E, K। A, D, E, K ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील हैं। तो बहुत तरह की वसा जो हम भोजन के रूप में लेते हैं वो उसके अंदर ये विटामिन A, D, E, K भी मौजूद होते हैं, जिससे कि हमें ये विटामिन भी वसा के साथ साथ शरीर को मिल जाते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है विटामिन्स के अवशोषण में सहायक। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है ए, डी, ई के, अगर हम इन्हें अन्य भोजन के रूप में लेते हैं, किसी अन्य वसा के साथ ना लेकर अन्य भोजन के रूप में लेते हैं, तो उनके अवशोषण के लिए भी ये वसा जो है सहायक होती है, हेल्प करती है। अगर हमारे शरीर में वसीय उत्तक नहीं होंगे तो ये विटामिन हमारी बॉडी के अंदर जो है वसा में घुलकर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि ये वसा में घुलनशील विटामिन है तो वसा में घुलकर रहते हैं। अगर हमारे शरीर में वसा की कमी होगी तो इन विटामिन्स की भी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है पाचक रस के स्राव को कम करना। वसा जो है आपको भी पता है बच्चों कि ये गरिष्ठ भोजन है, इसको पचाने के लिए ये लंबे समय तक हमारे आमाशय में टिका रहता है। हम लोग जब कुछ तली भुनी चीज़ें खा लेते हैं तो हमें लंबे समय तक लगता है कि हमें भूख नहीं लग रही है। इसी तरह से वसा पाचक रस के स्राव को कम कर देती है, क्योंकि ये लंबे समय तक हमारे आमाशय में टिकी रहती है, डाइजेस्ट होने में, इसको पचित होने में समय लगता है, तो पाचक रस जो है धीरे धीरे स्त्रावित होता है और वसा को डाइजेस्ट करता है, तो उसके स्राव को भी ये कम करती है। नेक्स्ट आ जाता है पाचन नली में स्नेहक के रूप में। हमने पहले भी पढ़ा था वसा छूने में चिकनी होती है। आप लोगों ने भी सबने नोट किया होगा कि अगर हम मक्खन, तेल, घी किसी चीज़ को टच करें तो वो चिकनाहट पैदा करती है। स्नेहक भी होते हैं जो कि किसी चीज़ को चिकना रखते हैं, जैसे हम किसी मशीन में उसको चिकना करने के लिए, ताकि उसके पुर्जे स्मूथ चलें, उसे ग्रीस करते हैं, उसी तरह से वसा भी स्नेहक मतलब ग्रीसिंग का काम करती है। ये पाचन नली के अंदर जो है चिकनाहट ला देती है, जिससे कि पाचन नली की कोशिकाएं चिकनी रहती हैं, ताकि भोजन आसानी से आगे खिसक जाए। और वसा अगर प्रॉपर अमाउंट में हमारे फूड में होती है तो मलाशय से भी मल का निष्कासन आसानी से होता है। नेक्स्ट आता है त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना। वसा के अंदर बहुत सारे विटामिन्स भी हैं, हमने पढ़ा है कि ए, डी, ई के विटामिन इसके अंदर घुल कर रहते हैं। और दूसरा, ये त्वचा को भी स्वस्थ रखता है। वसा की कमी से त्वचा संबंधी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। मुख्य रूप से वसा की कमी से फिनोडर्मा रोग हो जाता है। इस रोग के अंदर बॉडी पर छोटी छोटी फुंसियाँ, खुरदरी सी फुंसियाँ बनने लग जाती हैं और खुजली आती है, मतलब दानेदार स्ट्रक्चर जो है वो स्किन पे बनने लग जाती है। नेक्स्ट आता है इसका मुख्य कार्य स्वाद बढ़ाने में। आप सबको पता है बच्चों कि वसा अगर हमारे भोजन से निकाल दी जाए तो हमारा फूड जो है बिल्कुल टेस्टलेस हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हमें फ्राइड चीज़ें टेस्ट में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर खाने में घी, तेल, मक्खन, इन सब चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो खाना जो है टेस्टलेस हो जाता है, तो हमारे भोजन को स्वादिष्ट भी बनाती है। नेक्स्ट आ जाता है भोजन का परिमाण कम करना। परिमाण कम करना मतलब ये हमारे भोजन की कम क्वांटिटी में भी हमें अधिक एनर्जी देती है। वसा युक्त भोजन आपको भी पता है, हम थोड़ा सा खा लेते हैं तो हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, मतलब इसमें भोजन की क्वांटिटी कम हो जाती है कि हम उसका परिमाण कम लें, थोड़ा भोजन करने पर भी हमारा पेट भर जाता है। तो ये मुख्य कार्य हैं वसा के। नेक्स्ट आ जाता है वसा प्राप्ति के साधन। हमारे भोजन में वसा मुख्य रूप से घी, तेल और मक्खन से हमें प्राप्त होती है। घी, तेल और मक्खन वसा प्राप्ति के मुख्य साधन है। इसके अलावा जो है घी और तेल में बच्चों 100% फैट होती है, इसमें 100% वसा है, अन्य कोई पोषक तत्व विद्यमान नहीं है। जबकि मक्खन में 80% फैट होती है, इसमें 80% तक वसा रहती है। इसके अलावा जो है दूध व दूध से बने पदार्थ भी वसा के प्राप्ति के साधन हैं, लेकिन दूध के ऊपर जो फैट आ जाती है, जो मलाई आ जाती है, अगर उसको उतार दिया जाए तो वो दूध फैटलेस हो जाता है। और इसी तरह से दही भी अगर मलाई युक्त दूध की जमाई जाए तो वो दही भी जो वसा प्राप्ति के अच्छे साधन माने जा सकते हैं। अंडे के पीले भाग में भी वसा जो है
पाई जाती है। फास्फोलिपिड के रूप में हम पहले पढ़ भी चुके हैं, अंडे के पीले भाग में फास्फोलिपिड के रूप में वसा पाई जाती है। यह भी वसा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा जो है दालों में, अनाजों में भी अदृश्य फॉर्म में वसा पाई जाती है, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन कुछ मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है वसा की कमी के प्रभाव। हमने अभी अभी वसा के कार्य पढ़े थे। तो अगर वसा की कमी हो जाएगी शरीर में तो शरीर के वो कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे। तो वसा की कमी से सबसे पहले जो है व्यक्ति कमजोरी फील करने लग जाता है। अगर शरीर में वसा की कमी हो जाएगी तो उसका शरीर को ऊर्जा प्राप्ति का एक साधन कम हो जाएगा, उसे ऊर्जा नहीं मिलेगी शरीर को, जिससे कि उसे कमजोरी फील होएगी। नेक्स्ट आ जाता है कार्य क्षमता में कमी। कार्य क्षमता में कमी हो जाती है क्योंकि शरीर में जैसे ही ऊर्जा की कमी होगी शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाएगी। तीसरा मुख्य आ जाता है संतानोत्पत्ति में सहायक। बहुत सारे हार्मोन्स हैं वो भी वसा पर डिपेंडेंट होते हैं, जो कि संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक होते हैं, तो उसके लिए भी वसा जो है हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है त्वचा के रोग। आपको पहले भी बता दिया कि वसा की कमी से फिनोडर्मा रोग हो जाता है। इस रोग में स्किन जो है ड्राई होने लग जाती है, छोटी छोटी फिंसियाँ, छोटे छोटे दाने से बनने लग जाते हैं स्किन के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है वसा की अधिकता के प्रभाव। वसा की अधिकता से आप सबको पता है बच्चों, सबसे पहली जो समस्या आती है वो है मोटापा। अगर वसा अधिक मात्रा में भोजन में उपस्थित होगी तो वो वसीय अम्लों के रूप में हमारी मांसपेशियों के नीचे जमा होने लग जाएगी, जिससे कि शरीर में मोटापा आ जाता है। और मोटापा बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है। मोटापे के कारण ही फिर मधुमेह नामक रोग भी हो जाता है, हृदय संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं और उच्च रक्तचाप की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो अगर वसा की अधिकता हो जाए तो मोटापा होने के कारण जो है हृदय संबंधी रोग और उच्च रक्तचाप भी होने लग जाता है। आप सबको पता है, पहले भी बताया है कि अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है शरीर में अधिक हो जाती है तो वो धमनियों के आंतरिक जो है व्यास को कम कर देती है, वहाँ जमा होने लग जाती है। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो वसा का ही एक रूप है, जिसके कारण हृदय संबंधी रोग या उच्च रक्तचाप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक जल संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए, और मौका मिलते ही कॉलेज आइए, हमसे मिलकर जाइए और साथ साथ अपना एडमिशन भी करवा कर जाइए। थैंक यू।